हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ही हमारा फोर्थ लेक्चर है। एक्चुअली ये वीडियो बहुत दिन बाद आया है, सॉरी फॉर दैट। कुछ रीज़न की वजह से वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई, तो कोई बात नहीं। चलो आज के लेक्चर के लिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको बीच में जो टाइम मिला होगा तो आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी। तो आज हम देखने वाले हैं कि फ्लावर्स की लीफ कैसे बनाया जाता है। तो स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए कि हमने भी सर्कल जो सीखा था, तो सर्कल से ही ये अभी मैंने हाफ सर्कल बनाया है। मतलब कि ये हाफ सर्कल का एक लीफ तैयार हो गया। आप देख सकते हैं एक स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर मीन्स ऊपर की तरफ से एक स्ट्रेट लाइन करके मैंने शेप बनाया है। ये एक तरीके का लीफ हो गया। ये जो है मैंने तीसरा वाला किया, वो आप देख सकते हैं कैसे निकाला। एक्चुअली ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि कैसे लीफ बन रहा है और कैसे आपको बनाना है। मेरे मतलब उंगली की तरफ आप देखो कि कैसे मैं नीचे की तरफ ऊपर की तरफ मैं घुमा रही हूँ। उस तरीके से आप कोन अपना चलाइए और ऐसा इस तरीके से लीफ बनाइए। आप देख सकते हो कैसे मैं लीफ बना रही हूँ। आपने कुछ अलग तरीके का लीफ अगर देखा होगा तो आप उस लीफ की प्रैक्टिस करो, कोई बात नहीं। लीफ की प्रैक्टिस भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि मेहंदी में फ्लावर्स की डिज़ाइन जो रहती है वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। डिज़ाइन जोड़ने के लिए, जॉइन करने के लिए फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है। तो आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे लीफ की, उतनी ज़्यादा आप अच्छे तरीके से फ्लावर्स बना पाओगे। ये देखो, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कमल बनाया है। बहुत सारे अभी डिजाइन्स में आपको इस तरह का फ्लावर, इस तरीके का कमल दिखाई दिया होगा। तो इसकी भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जब तक दोनों साइड से सेम लीफ नहीं आता, तब तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब जो हमने ये लीफ बनाया, इसको हम जॉइन करके एक अच्छा सा सुंदर सा फ्लावर बनाने वाले हैं। देखो, हमने अभी हाफ सर्कल का जो लीफ बनाया था वो जॉइन करके एक अच्छा सा फ्लावर बन जाएगा। इस तरीके का एक फ्लावर बन गया। दूसरा लीफ ऐसे जोड़कर ये एक दूसरे टाइप का फ्लावर बन गया। कितना प्यारा लग रहा है, देखो। इस तरीके से जोड़कर ये तीसरा फ्लावर बन गया। इस तरीके से आपको एक एक लीफ जोड़कर उसका फ्लावर बनाना है। ये चौथा फ्लावर बनके तैयार है। ये भी प्यारा लग रहा है।
आप ये जोड़ते समय बीच में गैप रख सकते हैं, नहीं तो जॉइन भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जिसका लुक अच्छा लगे आपको उसकी आप प्रैक्टिस करो। इस तरीके से अपने ये लीफ जॉइन करके या पेटल जॉइन करके, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इस तरीके से फ्लावर बनके तैयार है ये भी। इस तरीके से आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है फ्लावर बनाने का। आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे फ्लावर को जॉइन करके अलग से शेप बनाए जाते हैं, कि फ्लावर कितना इम्पोर्टेंट है मेहंदी के डिज़ाइंस में, मेहंदी बनाने के लिए। बस आप ये अच्छे से देखो, अच्छे से कंसंट्रेट करो और उस तरीके से आप ये फ्लावर निकालो। जैसे कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है, उसी तरीके से मेहंदी के लिए भी बहुत सारा प्रैक्टिस लगता है। कोई कोई जल्दी सीख जाता है, किसी किसी को टाइम लगता है। बस मैं ये जो पेटल निकाले थे सेपरेट, उसको जॉइन करके फ्लावर कैसे बनाना है वो बता रही हूँ। बस आप अच्छे से देखते जाइए और उस तरीके से निकालें। और एक बात, आपको अगर घर पे कोन आपने बनाया और इमरजेंसी में अगर आपके पास बनाया हुआ कोन नहीं है तो आप रेडीमेड कोन लाके भी उसको यूज़ कर सकते हैं। बस ये छोटा कोन जो बनाने का है, उसका जो फ़ायदा है वो ये है कि वो पकड़ने के लिए इजी जाता है और उसका फिनिशिंग भी अलग आता है रेडीमेड कोन से। तो आप वो भी ट्राई करके देखो, जो आपको सही लगे वैसा करो। और ये कोन बनाने का एक फ़ायदा है कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी छोटा कोन बनाने की। अगर टाइम पे ज़रूरत पड़े तो आप फटाक से बना सकते हो। तो इसलिए आपको जब तक परफेक्ट नहीं आता कोन बनाने का, तब तक आप प्रैक्टिस करो और वही कोन यूज़ करो। बट कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी में ये कोन रेडी नहीं है तो आप रेडीमेड भी कोन यूज़ कर सकते हो। ये मैंने एक प्यारा सा लीफ बनाया और उसके अंदर शेडिंग किया है। इसके अंदर आप बारीक डिज़ाइन से भी फिल कर सकते हो, वो आगे हम देखेंगे कि कैसे बारीक डिज़ाइन फिल करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि कैसे लीफ बनाते हैं, कैसे पेटल बनाते हैं और उसको कैसे जॉइन करके एक फ्लावर बनाया जाता है। तो आपके दिमाग में अगर कोई दूसरा शेप रहेगा या दूसरा डिज़ाइन दिखा होगा कि ये भी मैं पेटल बना सकती हूँ, ये भी लीफ बना सकती हूँ, तो आप उसका प्रैक्टिस करो। अच्छे से फ्लावर आना ज़रूरी है, अच्छे से मेहंदी का डिज़ाइन बनना ज़रूरी है। तो आप अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये लीफ बनाने का, ये पेटल बनाने का, फ्लावर्स बनाने का, कैसे जॉइन किया जाता है, कितना गैप, कौन से फ्लावर के लिए कौन सा कितना गैप रखना ज़रूरी है, या ये जॉइन किया तो ये कैसा अच्छा लगेगा। उस तरीके से आप इमेजिन करो, डिज़ाइंस देखो और देख के आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे डिज़ाइंस जॉइन करते हैं, कैसे डिज़ाइन में फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है। तो उस तरीके से आप प्रैक्टिस करो और इस तरीके से फ्लावर्स बनाओ।
तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेहंदी सीख सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।